अरे नाई बोला ब्राह्मण सी एक बात विप्र बोलूं तो कौन और बहुत दिनाती संग रहोई सलोक यदि सबही बोलूं। जवाब दो, सुनो भैया। ओ पंडित जी, जो मंत्र तुम जानता हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे मंत्र कामू हमारो जवाब दिया। नाई समझाता हुआ बोला, अरे नाई बोला ब्राह्मण सी एक बात विप्र बोलो तो तुम और बहुत दिनाती संग रहोई सलोक यदि सबही बोको। हे पंडित जी, जो इस लोग तुम मंत्र बोलता हो हवन कुंड पे, ये सब न्यों के तुम वो याद है। अरे मंत्र काम तुम्हारो है तिलक को कोई बतावत है और चाहते मन होशियार बने मन बेकी गेल दिखावत नहीं। ए बाबा, सही कह रहे हो। मंत्र बोलो ये तुम और तिलक करूंगा मैं और मरे हो। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस बात को वो आपस में बात कर रहे थे उस बात को भोले बाबा सुन रहे थे। अरे इतने मन दोन के डोले, अरे इतने मन तो उनके डोले, ताई खन पलक सिंभु ने खोले। मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय भगवान भोले बाबा ने पलक खोल दे। गर्दन में से सर्प निकाल करके अपने हाथ में लपेट करके अलग कर दिया। जवाब दिया, तिलक कर दो, अब नहीं काटेगा। जैसे पंडित जी ने कही कि लला सांप दूरे बहुत जल्दी तिलक कर दूं, जो लंबो तिलक करो। और पंडित जी ने उल्टे सीधे मंत्र बोले और लगन पत्र का चढ़ा दिया। अब पंडित जी ने कही लला चलो, नाई कह रो कि कुछ मिलो नहीं। तो जैसे वे पर्वत पे नीचे उतरे, भगवान भोले बाबा विचार करे कि रस्म से रीत रिवाज से सर्वप्रथम हमारा विवाह हो रहा है, और अगर प्रथम बार ही इन्हें किसी ने दक्षिणा नहीं दी तो इन्हें कोई नहीं दक्षिणा देगा। तो नाई और पंडित जैसे पर्वत से नीचे उतरे, सो भोले बाबा ने जवाब दिया, ए पंडित जी इधर लौट करके आओ। जो महाराज भोले बाबा ने बात सुनी, सोई पंडित जी महाराज पीछे लौट गए। उन्हें पर बताओ प्रभु क्या कह रहे, कहिए ले जाओ अपनी दक्षिणा, और हेमंचल महाराज से कह देना कि 33 कोट देवता आएंगे, बारात की तैयारी रखना। तो नागेश्वर जो कुंड जल रहा था उसमें से एक एक मुट्ठी रेख भरी। पंडित जी ने और नाई ने कई कसनाई झोली से बने कर दी। दोनों ने एक मुट्ठी रेख कर दी पंडित जी की झोली में और एक मुट्ठी रेख कर दी नाई की झोली में। कई काऊ ने कसनाई लंबी लंबी झोली कर दी और लेकर के चले। पर्वत से जैसे नीचे उतर करके आ रहे थे हेमांचल महाराज के नगर के लिए, सो रास्ता में चलते आ रहे। सो नाई पंडित जी ने कही कह रहे, ते घर में तेरी बहू है? नहीं, अब इनको ब्याह हुआ तुम होंदे हो तब तो। जवाब दो, हाँ महाराज है। तो तू वो रोटी उगते हो? नहीं, रोटी तुम्हारे यहाँ खाए हुए जाते हैं हम। जवाब दो महाराज, रोटी उगते हैं तो चूल्हे में आग होते हो? हाँ महाराज आजू होते। पागल, जे राख जो तू ले जाए के फिर नगर में घरे दिखावे हो, वो रेख ते चूल्हे में ना है।
चुपचाप। नाई ने कही महाराज अब तो हम और तुम यहाँ से अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग। तुम फेंक दो भाई, मैं नहीं फेंकूंगा। ध्यान रखना श्रोता बंधु, तब नाई बोला है पंडित जी से, अरे नाई बोला ब्राह्मण से और घर के रेख सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण से और घर की रेख सब झूठी है, और बाबा जी को कुंड जरे जब कितनी जरी गई बुई है। सुनो पंडित जी, इतने ही आ जाते, तुम्हें का शर्म लग रही? इतने ही आ जाओ, अच्छा नहीं लगता। बाबा जी बिल्कुल हम और तुम यहाँ से अलग अलग हैं। तुम्हें मालूम है कि नागेश्वर कुंड में कितनी कितनी महान बूटियां जली हैं। अरे नहीं, अरे नहीं बात नहीं मानी, और बुद्धि भी प्रकी डोली है, और अपने घर को आई रहे तब सबरी काट सोई खोली है। अरे लौट की अपने घर को आए, दान दक्षिणा में धनु नहीं लाए। चले आए, पंडित जी ने रेख फैलाई दे और नाई चलो अपने घर को। पंडित जी गए अपने घर को। जो पंडित जी पहुंचे पे घरे, पत्नी से कही कि सुनना रही, एक लोटा पानी ले आइए। सो पंडितानी तो जल्ले में चली गई। इधर नाई पहुंचाए अपने घर। सो नाई ने कही आए गए महाराज, क्या आए गए?